शख्सियत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत ज़ीवक़ार स्टेज की रौनक, शहर सियालकोट की अज़ीम शख्सियात, उलमा और मशाइख़, कुर्रा-ए-इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उलमा और मशाइख़ का साया अल्लाह करीम अहले सुन्नत पर तादीर सलामत रखे। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा आपके सामने, तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। इन्हें ज़रा 2 मिनट खामोश करवाइए, बहुत शुक्रिया। आज की अज़ीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस जो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनक़िद की जाती है। दुआ है बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद शफ़ीक़ चिश्ती साहिब को अल्लाह करीम मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए और इस मस्जिद की इंतज़ामिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद हिम्मतें अता फ़रमाए और बुरी नज़र से इन्हें महफूज रखे। शोल रहा मैं इस मौजू पे सिर्फ गुफ्तगू आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये वो ख़ानदान है जिसने इस्लाम की इब्तिदा से लेकर की जो राविया हैं वो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। हिजरत की इब्तिदा होती है अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा से। किससे? मेरी बातें थोड़ी मुश्किल होंगी, चिश्ती साहब की तरह मैं तकरीर नहीं कर सकता। मुख्तसर वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ानदान की अज़मत आपके सामने पेश करूँगा कि 2 शख्सियात हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, हिजरत शुरू जब हुई तो किससे? मौला अली से। हम अहले सुन्नत हैं, ना राफ़ज़ी हैं और ना नासबी हैं। याद रखिएगा, ना तो राफ़ज़ियत से कोई ताल्लुक है और ना ही नासबियत से कोई ताल्लुक है। और हम ऐसे लोगों से भी अहले सुन्नत ने हमेशा बरात का ऐलान किया जिसने सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत की गुस्ताखी की। हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ रहे हैं? यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। उलमा सियालकोट के मुस्तनद अहले हक उलमा आपकी स्टेज की जीनत हैं। इनसे पूछिए, क्या अहले सुन्नत का वतीरा अहले सहाबा की आड़ लेकर सहाबा की फजीलत बयान करते हुए अहले बैत की तौहीन करना? हम वो भी नहीं हैं। ये एक और था, तबका था, वो बड़े मारे, फिर खुद ही बनाए थे, फिर खुद ही उनको मारा। ये उनका तरीका था। जहां अली का नाम देखा वहां बुग़्ज़ में जल भुन गए। हम वो भी नहीं हैं। हमारा बर्रे सगीर का कायद इमाम मोहम्मद रजा है।
मैंने अर्ज किया हम ना सहाबा की मोहब्बत का दावा आया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुस्तफा की अहले बैत का, जिसे आप कहते तड़ा कुटना, ये किसने उनके लिए आवाज उठाई थी कि शर्म करो, मुस्तफा के खानदान पे जुल्म करते हो। ये आवाज उठाने वाला कौन था? अबू बकर सिद्दीक का दोतरा था। किसका दोतरा था? ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दोते हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे। जब आपने हज्जाज के खिलाफ इख्तिजाज किया, उसने कहा इसको कत्ल करके इसकी लाश मक्के के चौक में लटका दो, ताकि लोगों को पता चले बादशाहों के खिलाफ कैसे बोलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल किया गया। आपकी लाश को मक्के के एक चौक में लटका दिया गया। हज्जाज कहने लगा जब इसकी लाश से बदबू आएगी, अरब की धूप पड़ेगी, जिस्म फटेगा, तो इसके जिस्म से जब बदबू आएगी तो लोग इबरत हासिल करेंगे और नसीहत पकड़ेंगे कि बादशाहों के खिलाफ नहीं बोलते। जब अरब की गर्म धूप अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म पे पड़ी तो जिस्म फटना शुरू हुआ, तो जिस्म से हवाएं छूती, जहां जहां हवा जाती खुशबुएं ही खुशबुएं चली जाती। वो बच्चा जिसे मदीना में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लुआबे दहन की घुट्टी दी गई थी, लुआबे दहन का हक भी अदा किया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने। जब आपकी लाश मक्के के चौक में लटकी थी तो आपकी बहन वहां से गुजरी। जब भाई की लाश मक्के के चौक में लटकी देखी तो कहने लगी शाह सवार अभी सवारी से नहीं उतरा, शाह सवार अभी अपनी सवारी से नहीं उतरा। लोगों, अबू बकर का खानदान वो है जिसने मुस्तफा के दीन की और अहले बैत ने मुस्तफा को जाया करती थी। उसके बाद तारीख इस्लाम की दो शख्सियात ऐसी हैं जो अहम तरीन शख्सियात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत को मुस्तफा का फैज अता करती रही। दो शख्सियात, और दोनों ही नौजवान थी, सबसे कम उम्र। मुस्तशरिकीन जो हुजूर सैयद आयशा सिद्दीका के साथ जो हुजूर का निकाह है उसको हदफ तनकीद बनाया जाता है, और इस जगह पे उम्मते मोहम्मदिया के बच्चों को मुलहिद बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हमारी लड़ाइयां हैं अपने मसलक के साथ, हम अपनों को बर्बाद करने पे तुले हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है आपको पता है वो किन महाजों पे काम कर रहा है? आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज। अपने सियालकोट में यूनिवर्सिटीज बनी हैं, इनको देखिए यहां हो क्या रहा है। आप लोग, मुझे पुरानी बात हो गई, ये दूसरे मसलक में चला गया। आपके बच्चों को मुलहिद बनाया जा रहा है। बेदीन, तुम लड़ो आपस में, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी आने वाली नस्ल को के लिए जो कांटे बोए हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले लोगों से अर्ज कर रहा हूं, अपनी नस्ल बचाइए। इसके लिए जो गैरों ने कांटे बोए हैं, आप
कैसे कैसे आप उनको चुनेंगे? ये एक पॉइंट है जिस पे आपकी नस्ल को, ये उनमें से एक एतराज है जो मुल्हिदीन करते हैं। शादी जो सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ कम उम्री की थी, और मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो कि बड़े आला ओहदों पे हैं, वो कहते हैं शुरू शुरू में ये बातें हमें बुरी लगती थी, अब हम आदी हो गए, कायल हो गए। तो ये जो दोष मैंने ये इस तमहीद इसलिए बांधी है, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि सैयदा आयशा सिद्दीका से शादी की एक वजह ये थी कि हुजूर चाहते थे मेरे बाद जो ज्यादा मुद्दत तक इस्लाम का पैगाम, मुस्तफ़ा की शरीयत लोगों को सिखा सके, वो कोई नौजवान होनी चाहिए। दो लोग थे, कौन? एक सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों सैयदा आयशा की कब्र अतहर पर। उलमा से पूछिए कितने हजार सहाबा की उस्ताद थी। और दूसरा नौजवान अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इन्होंने हजूर के इल्मी वरासत को सबसे ज्यादा आगे तक पहुंचाया। लोगों, अबू बकर सिद्दीक वो है जो अकेला नहीं, जिसकी 4 नस्लें सहाबी हैं। क्यों शाह साहब किबला? कितने लोग, ये तो खानदान इस कदर आला और अफजल है, इसने इस्लाम को ताकत अता की। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर, सैयदा आयशा, मेरे हजूर सैयदी व सानदी मुरब्बी जिस्म रूह हजरत किबला आलम कमाल का खिताब फरमा रहे थे। ये इन्हीं के घर का सारा फैज़ है। जब हमने सबसे पहली कॉन्फ्रेंस करवाई थी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मस्जिद उस वक़्त छोटी